महेश्वर शहर की स्थापना है वंशी राजा सहस्रार्जुन ने की थी। मान्यता है कि इन्होंने रावण को पराजित किया था। राजेश्वर सहस्रार्जुन ने अपनी 500 रानियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करते हुए नदी के बहाव को अपनी 1000 भुजाओं से रोक लिया था। उसी समय रावण अपने पुष्पक विमान में आकाश मार्ग से वहां पहुंचे। सूखी नदी के स्थान को देखकर रावण के मन में शिव पूजा करने की इच्छा हुई। जब रावण ने बालू से शिवलिंग बनाकर पूजा शुरू की तो राजेश्वर सहस्रार्जुन जी ने जल क्रीड़ा समाप्त होने के उपरांत जल छोड़ दिया। इस कारण से रावण की पूजा पूरी नहीं हो सकी और वह पानी में बहने लगा। इस पर क्रोधित हो जब राजेश्वर से रावण ने युद्ध करना चाहा तो रावण को हार स्वीकार करनी पड़ी व राजेश्वर सहस्रार्जुन ने उसे बंदी बना लिया। पुराणों में वर्णन है कि राजेश्वर सहस्रार्जुन की रानियां रावण के 10 शीशों पर दीपक जलाती थीं, क्योंकि दीपक राजेश्वर सहस्रार्जुन को अति प्रिय थे। आज भी महेश्वर में स्थित श्री राजेश्वर मंदिर में अखंड 11 दीपक ज्योति पुरातन काल से प्रज्वलित हैं। वह मंदिर में श्रद्धालु प्रसाद के साथ देसी घी अवश्य चढ़ाते हैं। राजेश्वर सहस्रार्जुन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र अवतार थे। श्री राजेश्वर सहस्रार्जुन जी के वंशज है वंशी क्षत्रिय समुदाय के लोग महेश्वर को तीर्थ स्थल मानते हैं। ऋषि जमदग्नि को प्रताड़ित करने के कारण सहस्रार्जुन को उनके पुत्र परशुराम से युद्ध करना पड़ा। दोनों का युद्ध खत्म होने को नहीं आ रहा था। तब भगवान दत्तात्रेय के सम्मुख सहस्रार्जुन जी ने पश्चाताप करने का प्रस्ताव रखा। भगवान दत्तात्रेय के कहने पर राजेश्वर सहस्रार्जुन महेश्वर में स्थित भगवान शंकर के मंदिर में स्थापित शिवलिंग में समा गए। महेश्वर का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी है। महेश्वर बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ जाने से मन व चित्त को शांति मिलती है। नर्मदा नदी के किनारे बसा यह शहर अपने बहुत ही सुंदर व भव्य घाट तथा महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। घाट पर अत्यंत कलात्मक मंदिर हैं, जिनमें से राजेश्वर मंदिर प्रमुख है। आदिगुरु शंकराचार्य तथा पंडित मंडन मिश्र का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ यहीं हुआ था। इस शहर को महिष्मती नाम से भी जाना जाता था। कालांतर में यह महान देवी अहिल्याबाई होलकर की भी राजधानी रहा है। देवी अहिल्याबाई होलकर के कालखंड में बनाए गए यहाँ के घाट सुंदर हैं और इनका प्रतिबिंब नदी में और खूबसूरत दिखाई देता है। नर्मदा नदी के किनारे बसे इस खूबसूरत पर्यटन स्थल को मध्य प्रदेश शासन द्वारा पवित्र नगरी का दर्जा प्राप्त है। अपने आप में कला, धार्मिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व को समेटे यह शहर लगभग 2500 वर्ष पुराना है। मूलतः यह देवी अहिल्या के कुशल शासनकाल और उन्हीं के कार्यकाल 1764 से 1795 तक जो कार्यकाल था देवी अहिल्या का, उसी समय में हैदराबादी बुनकरों द्वारा महेश्वरी साड़ी बनाना शुरू की गई और आज ये महेश्वरी साड़ियाँ देश विदेश में जानी जाती हैं। अपने धार्मिक महत्व में यह शहर काशी के समान भगवान शिव की नगरी है। मंदिरों और शिवालयों के निर्माण श्रृंखला के लिए इसे गुप्त काशी कहा गया है। अपने पौराणिक महत्व में स्कंद पुराण, रेवाखंड तथा वायु पुराण आदि के नर्मदा रहस्य में इसका महिष्मती नाम से विशेष उल्लेख है।
ऐतिहासिक महत्व में यह शहर भारतीय संस्कृति में प्रमुख स्थान रखने वाले राजा महिष्मान, रावण को बंदी बनाने वाले राजा सहस्त्रबाहु जैसे राजाओं और वीर पुरुषों की राजधानी रहा है। बाद में होलकर वंश के कार्यकाल में इसे प्रमुखता प्राप्त हुई। लंबा चौड़ा नर्मदा तट एवं उस पर बने अनेकों सुंदर घाट एवं पाषाण कला का सुंदर चित्र दिखाने वाला किला इस शहर का प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। समय समय पर इस शहर की गोद में मनाए जाने वाले तीज त्योहार, उत्सव पर्व इस शहर की रंगत में चार चांद लगाते हैं। इनमें शिवरात्रि, स्नान, निमाणोत्सव, लोक पर्व, गणगौर, नवरात्रि, गंगा दशमी, नर्मदा जयंती, अहिल्या जयंती एवं श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भगवान काशी विश्वनाथ के नगर भ्रमण की शाही सवारी प्रमुख है। वास्तव में संस्कृति और सौंदर्य की अनुपम मिसाल है महेश्वर।